हाय गाइस, आज की हमारी स्टोरी एक हॉरर स्टोरी है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वतीय तलहटी में रामेश्वरम नाम का एक बहुत रमणीय गांव था। इस गांव में मुखिया रामेश्वर काका ही थे। सभी गांववासी रामेश्वर काका बहुत इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह से मानते थे। रामेश्वर काका एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपना गया नहीं था। वो बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मीलापन नज़र नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे पर उसके भोलापन ज़रूर झलकता था। उस समय हर माँ बाप की ख्वाहिश थी कि उसकी लड़की अच्छे घर परिवार में जाए और अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव में वर ढूंढ ही रहे थे। तभी उनके एक दोस्त पड़ोसी गांव के मुखिया वो कहते हैं कि अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रामेश्वर काका के हाँ करते ही उन्होंने मुखिया मित्र की वजह से चंदा की शादी तय हो गई। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वो रामेश्वर काका को पूरी तरह से पसंद आ गया। खैर, शादी हुई और रामेश्वर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीने बाद चंदा के साथ बिताने के नरेश्वर भारी मन से कोलकाता की तरफ निकल गया। चंदा ने नरेश्वर को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है। 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली पर आप फिर घर आना ही है। तब तक मैं नज़रें बिछाए आपका इंतज़ार प्रसन्न मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुंचने पर नदेसर ने फिर से अपने काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा की शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम आता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। अब नदेसर की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने ही पांचों मित्र चंदा की खूबसूरती और शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना रखे थे। और जब बार बार नदेसर से कहते हैं, भाभी से कब मिला रहे हो? नदेसर कहता है, मैं तो खुद ही उससे नहीं मिल पा रहा हूँ और तुम्हें कैसे मिला सकता हूँ। खैर, अब नदेसर के पांचों दोस्त के दिमाग में जो भयानक घिनौनी खिचड़ी पकने शुरू हो गई थी, उससे नदेसर पूरी तरह से अनजान था। उसके पांचों दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ। कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेंगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर उसके बूढ़े माँ बाप की याद करके कहता है कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप की देखभाल करने के लिए गांव में चंदा के सिवा और कोई। चलो, अब कुछ दिन और बीते। ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और बढ़ा रहे थे। अब तो नदेसर का काम से बिल्कुल ही मन हट चुका था। बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के पांचों दोस्तों ने नदेसर से कहा, चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके पांचों दोस्तों में से एक दोस्त, जिसका नाम निकेश था, वो कहता है, यार तू टेंशन मत ले, कह देना कि काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्रों को भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोग का तो कोई गांव ही नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और इसी को अपना घर मान लिया। हम लोग भी चाहते हैं कुछ दिन गांव की हवा खाना। नदेसर तो गांव जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन नदेसर और वो पांचों दोस्तों के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके में अगर परवसी के अलावा कोई जाए तो ज़रूर खो जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। अब ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने पांचों दोस्तों के साथ अपने गांव के पास एक छोटे से बस स्टेशन तक पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी खासी
सड़क भी नहीं थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से ऊबड़-खाबड़ रास्ते होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते-चलते जब नदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेसर, अब तुम्हारा गाँव कितनी दूर है? तो नदेसर ने परेशान होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। नदेसर ये सुनते ही निकेश हाँफने की नाटक करने लगा और वहीं बैठ गया। बोले यार अब मुझसे तो चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यार हम लोग पहुँच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नदेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके और 4 दोस्त निकेश के पास आकर बैठ गए। अब नदेसर बेचारा क्या करे? उसे भी रुकना पड़ा। नदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में एक अच्छी सी नई साड़ी और चूड़ियाँ निकाली और कहता है, यार नदेसर, हम लोग से पहले बार भाभी से मिल रहे हैं, इसलिए उनके लिए उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यारों इसकी क्या ज़रूरत थी? और नदेसर ने हंस के कहा कि ज़रूरत क्यों नहीं थी, हमारी भी तो भाभी हैं, हम पहली बार मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे आ सकते थे। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान देकर चेहरे पर लाते हुए नदेसर से कहा कि यार नदेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ ले आओ। हम लोग यहाँ भाभी को ये सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। बोला नदेसर ने, मैं तो ना। और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बड़े कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से ये पांचों एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उन्हें उनके तेवर थोड़े से बदले नज़र आए। निकेश और नदेसर के चारों दोस्त चंदा और नदेसर के पास पूरी शक्ति से खड़े हुए। चंदा और नदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने अपने